भारतवर्ष में वैसे तो सैकड़ों नदियाँ हैं, लेकिन इनमें एक नदी ऐसी है जिसका नाम सुनते ही मन में एक अजीब सा एक रोमांच और एक रहस्य और जिज्ञासा का भाव जाग उठता है। जी हाँ, उस नदी का नाम है सरस्वती नदी। हमने सुना होगा गंगा जमुना सरस्वती का संगम जो कि प्रयागराज में है। उसमें गंगा और यमुना तो आज भी विद्यमान है और हम सब देख रहे हैं, लेकिन सरस्वती नदी जो है वो एक रहस्यमयी मिस्टीरियस रिवर उसे कहा जाता है। उसके संग अनेकों कहानियाँ और जो है वाद विवाद बहस भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक काल्पनिक नदी है, कभी थी ही नहीं। हालांकि जो है बाद में अब इसके वैज्ञानिक प्रमाण मिलने लगे हैं, क्योंकि हमारे ऋग्वेद में कई जगह सरस्वती नदी का साफ साफ वर्णन मिलता है और वो भी काफ़ी विस्तार में डिटेल में इसका वर्णन ऋग्वेद में देखने को मिला है, जिसमें कहा गया है कि ये एक बहुत ही विशाल और तेज़ बहने वाली नदी थी। इसकी इसकी लहरें इतनी ऊंची थी मानो वो उठ के आकाश को छूना चाह रही हो, और इसका प्रवाह इतना तेज था जैसे कि ये पर्वतों के किनारों को, चट्टान को ऐसे उखाड़ता था जैसे कि कोई हाथी किसी वृक्ष को उखाड़ता है। इस ढंग की वर्णन जो है ऋग्वेद में लिखी हुई है। इसके साथ साथ कई जगह ये भी वर्णन है कि ये एक बहुत ही ममतामयी नदी थी जिसने जो है सभ्यताओं को सींचा, यानी लोग इसके आसपास खुशहाली से फल फूल रहे हैं। तो ये सारे जो ऋग्वेद के डिस्क्रिप्शन हैं उन्हें देख के ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी नदी थी जो कि विशाल और गहरी पानी से भरी हुई थी, जिसका वेग या जो प्रवाह था वो बहुत ही तेज़ था। लेकिन इसके साथ साथ इसके आसपास सभ्यताएं भी बसी हुई थीं, क्योंकि इसे माता ममता मई का एक स्वरूप दे के वर्णित किया गया, वर्णन किया गया ऋग्वेद में। और इसमें पानी कभी सूखता नहीं था। तो इन चीज़ों के बाद अगर आज देखा जाए तो ये नदी कहीं नहीं है, आज ये एग्जिस्ट नहीं करती और इसकी खोज जारी है। हालांकि जो जिस ढंग से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उस हिसाब से अब ये भी एक चर्चा, मतलब अब जाहिर सी बात होनी है कि ये नदी कभी थी भी या नहीं। बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि ये एक काल्पनिक नदी है और वास्तव में कभी इसका अस्तित्व नहीं था। तो इन बातों को लेके अब यहाँ वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक रिसर्च इस पर शुरू हो चुका है, और जो अभी तक जो रिसर्च हुआ उसमें अब इन बातों के प्रमाण मिलने लगे हैं कि ये नदी थी और हिमालय के ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति थी। और इसका जो रूट था वो आज के समय का जो हरियाणा है, हरियाणा का बहुत सा पार्ट और राजस्थान होते हुए जो थार डेजर्ट है आज का, वो पार्ट कवर करती हुई ये नदी जाके कहीं जो सिंध वाले पार्ट्स में जाके मिलती थी अरेबियन सी से। तो इस बात के जो प्रमाण है उसमें कुछ हद तक एक 2001 या 2002 में बीबीसी ने कुछ एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी, जिसमें कि उन्होंने रिमोट सेंसिंग इमेजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके जो है ये पता लगाया था कि अंडरग्राउंड अभी भी कुछ एक पैलियोलिथिक चैनल कहते हैं जियोलॉजिकल लैंग्वेज में। पैलियोलिथिक चैनल यानी कि नदी जहाँ जिस रूट से बहती है वहाँ एक मिट्टी का जो सेडिमेंट डिपॉजिट होता है वो एक ट्रेंड दिखता है, एक पैटर्न। उस इमेजिंग से अगर आप मैप बनाए तो उससे लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं कैसे लिक्विड का फ्लो था इस पूरे एक एरिया में। ऐसा लगता है कि कोई सूखी हुई सी एक रिवर बेड है वो। और ये ठीक उसी जगह जो जगह वर्णित की गई है उसका कुछ कुछ वर्णन ऋग्वेद से भी मेल खाता है। और इसका जो एक और वैज्ञानिक आधार है वो ये है कि अगर आप देखें तो आज जो है जो हरियाणा और जो राजस्थान के पार्ट हैं वहाँ पे जो है कोई बहुत ज़्यादा, मतलब आज एक तरह से वो एरिड, सेमी एरिड डेजर्ट, सेमी डेजर्ट टाइप की जगहें हैं। तो अगर देखा जाए तो फिर इतनी सारी सभ्यताएं जो कि इंडस वैली हड़प्पन सभ्यताओं का जो कई सारे साइट है, जैसे राखीगढ़ी हरियाणा में, उसी ढंग से राजस्थान में कई सारी इंडस वैली हड़प्पन सिविलाइजेशन की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, सैकड़ों में हैं। तो ये एक लॉजिक था कि उस समय की जितनी भी इंडस वैली की साइट्स थी वो सब किसी न किसी नदी के किनारे बसी हुई थी, वहीं पे फली फूली थी। तो जब यहाँ कोई बड़ी नदी नहीं है हरियाणा में, या आज हरियाणा में देखें तो जो यमुना जो टच करती है हल्के से हरियाणा में यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट को, उसके बाद कोई बड़ी नदी नहीं है। तो फिर हरियाणा के अंदर राखीगढ़ी और इस तरह की कई सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स कैसे मिली, कहाँ डेवलप हो गई, मतलब कोई नदी थी वहाँ ज़रूर। और अब कुछ हद तक जो है जो वो पैलियोलिथिक चैनल है वहाँ के कुछ सेडिमेंट्स हैं, मिट्टी और चट्टानों का रेडियो कार्बन डेटिंग किया गया है। तो ये लगभग 7 से 8 हज़ार साल, 9 हज़ार साल पहले जा रही हैं, जिस समय का वर्णन किया गया था कि इस समय इस रंग की कोई नदी यहाँ थी। तो इस हिसाब से अभी बात धीरे धीरे साबित होती जा रही है कि ये नदी वास्तव में एग्जिस्ट करती थी।
लेकिन अब फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये सूख कैसे गई, आखिर गई कहाँ। तो इसका जो रिसर्च जो वैज्ञानिक आधार है वो जो सामने आ रहा है वो ये कहता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट होती है, यानी धरती के नीचे जो प्लेट की शिफ्टिंग होती है, उससे कई बार जो धरती के ऊपर जो फीचर्स होते हैं, पहाड़ या पहाड़ कहीं हैं वहाँ से खिसक के कहीं और जा सकते हैं, जहाँ पहाड़ है वहाँ घाटी बन सकती है, नदियों की धारा बदल जाती है। तो इससे माना जाता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट हुई हिमालय के नीचे, उससे वो ग्लेशियर जो कि सरस्वती नदी का स्रोत थे, सोर्स थे पानी का, उन ग्लेशियर की पोजीशनिंग बदल गई सरफेस के ऊपर, धरती की सतह के ऊपर, और जो है वो वेस्ट यानी कि टुवर्ड्स हरियाणा राजस्थान के बजाय थोड़ी सी जो है साउथ ईस्ट की तरफ उनका डायरेक्शन मुड़ गया, और जो धारा सरस्वती की बह रही थी वो जाके एक तरह से यमुना में मिल गई। और इस कारण जो है वो जो उसकी मतलब जो उसका रूट था हरियाणा और थार डेजर्ट होते हुए, वहाँ जो है ग्लेशियर से पानी का सप्लाई बंद हो गया, जिस कारण वो नदी सूख गई, और वो धारा जो है साउथ ईस्ट की तरफ मुड़ने के कारण यमुना नदी और गंगा नदी में प्रवाह ज़्यादा हो गया। और इसी कारण आप देखें तो जो उसका रूट है वो राजस्थान और हरियाणा से एंशियंट मैप में दिखता है और प्रूफ भी दिखता है, लेकिन एक वर्णन है कि प्रयागराज में इसका संगम है। ये शायद इस बात से मेल खाता है कि जो टेक्टोनिक शिफ्ट होने के बाद ग्लेशियर की पोजीशन बदली और उसका जो फ्लो है वो वेस्ट की जगह थोड़ी सी ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ चला गया, तो उसी सरस्वती नदी का पानी जो है अब गंगा यमुना मिल के जो है कहीं जहाँ संगम है वहाँ 2 नहीं बल्कि 3 नदियों का है, क्योंकि उस सरस्वती की धारा अब हरियाणा राजस्थान की तरफ न जाके साउथ ईस्ट की तरफ बहने लगी। तो ये एक मतलब साइंटिफिक आधार है इसका। और अब इसमें कई सारी बातें ये आती हैं कि भाई ये एक इतिहासकार वर्ग ऐसा है जो कि ये साबित करने में लगा रहता है कि इस नदी का अस्तित्व नहीं था, क्योंकि अगर उस नदी का अस्तित्व मानेंगे तो ये मानना पड़ेगा कि ऋग्वेद जो है कम से कम 8-9 हज़ार साल पुराने हैं, क्योंकि ये नदी जो है 8-9 हज़ार साल पहले एग्जिस्ट करती थी, अब ये प्रूफ मिल रहा है, और इसका वर्णन जो है ऋग्वेद में मिल रहा है। तो इसका मतलब ऋग्वेद 8-9 हज़ार साल पहले थे, तो फिर ये आर्यन इन्वेजन की थियरी गलत हो जाएगी, क्योंकि इन मॉडर्न इतिहासकारों के अनुसार आर्य लोग थे, आर्यन थे, वो तो बाहर से आए थे और उन्होंने भारत में हमला किया था। और जो आर्यंस के भारत पे हमला करने की या भारत में आने की ये डेट बताते हैं हिस्टोरियंस, वो कहते हैं लगभग 3 से 4 हज़ार साल पहले ये आए थे इंडिया में। इन्होंने हमला करके जो है इंडिया में ये बस गए, तो भाई, और इन्होंने ऋग्वेद को यहाँ लिखा। तो जब आप कहते हो कि 3 हज़ार साल पहले ही आर्यन बाहर से हमला करके घुसे थे इंडिया में, तो फिर 8 हज़ार साल पहले ऋग्वेद में उस नदी का वर्णन कैसे मिल गया, जिस नदी के होने के सबूत 8 हज़ार पुराने अब मिल रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च में। तो जाहिर सी बात है शायद इसलिए भी जो है एक इतिहासकार का वर्ग नहीं मानता कि ये नदी कभी सच में थी, क्योंकि अगर वो मानेंगे तो ये मानना पड़ेगा कि ऋग्वेद 8 हज़ार साल पहले थे, यानी आर्यन भी 8 हज़ार साल पहले इंडिया में थे। तो फिर आप ये नहीं बोल सकते कि 3 हज़ार साल पहले आर्यन इंडिया में हमला करके घुसे और उन्होंने ऋग्वेद को लिखा। तो अभी तक ये विमर्श इतना ही, इस पर रिसर्च जारी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि और भी बातें सामने आएंगी, तो इस बारे में और भी जानकारी मिलती रहेगी हमेशा। तब तक इस वीडियो में अब तक इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे इस ढंग की नॉलेज वाली वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और मिलते हैं बहुत जल्दी, फिर किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से अनुरोध है कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।